देखिए, ये कोई पहली घटना भारत में नहीं घटी है जिसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। हमेशा जब कोई घटना घटती है तो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें देखना चाहिए। कोई भी बुद्धिजीवी समाज सेवी का यह कर्तव्य बनता है कि वो, ठीक है, पॉपुलर होने के लिए जिस तरह से वो बाबा गए दुकान पर, वैसे ही जो लोग विरोध भी कर रहे हैं वो भी पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं। ये भी सुन लीजिए बात। इसलिए कि मैं विरोध करने वालों से पूछता हूं कि 75 वर्ष हो गए स्वतंत्र भारत के, यहाँ संविधान से भारत चलता है, यहाँ नियमें बनाई जाती है। आप मीट शॉप खोलते हैं, आपने लाइसेंस क्यों नहीं लिया? आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? आपने जो लीगल तरीके हैं उसके चलाने के, उस पर आपने कभी बहस क्यों नहीं की? तमाम कथित तौर पर सेकुलर पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी तमाम पार्टियां, ये जब सरकार बनाती है तो ये मुसलमानों को बेलगाम करने का काम करती है। मुसलमानों तुम टेंशन मत लो, हमारी सरकार है, समझो तुम्हारी सरकार है। राहुल गांधी जी कहते भी है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो अब कांग्रेस की सरकार है। गहलोत जी 5 साल रहे, इससे पहले भी कांग्रेस को मौका मिला था। तो ये बेलगाम छोड़ देते हैं। लाइसेंस नहीं है, तौर तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है। देखिए, बातें इंसाफ की होनी चाहिए। चावल दाल बनाएंगे घर होटल के अंदर, कभी आपने चावल होटल से बाहर पकाते देखा क्या? नहीं। लेकिन कबाब भूनेंगे होटल के बाहर, क्या तरीका भाई? आपको कुछ तरीका तो बनाना पड़ेगा। भारत में हम हैं, ठीक कहा आचार्य जी ने कि भाई कराची में नहीं है। ये हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम भारत में हैं, जहां बड़ी तादाद में हमारे ऐसे भी हिंदू भाई रहते हैं जो वेजिटेरियन है, वैष्णव है। उनका भी सम्मान करना हमें हमारा धर्म सिखाता है। हम अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म भी सम्मान करना हमें सिखाता है, अपने बड़ों का और दूसरे भाइयों का और पड़ोसियों का। और कानून की बात करते हैं तो कानून भी हमें एक दायरे में काम करने का अधिकार देता है। होटल आप खोलते हैं तो भी आपको लाइसेंस चाहिए, और अगर मीट शॉप खोलते हैं तब भी लाइसेंस चाहिए। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटती रही, और मैं बिहार में लोगों से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के राज में कोई आगे बढ़ नहीं रहा लाइसेंस लेने के लिए। कोई कोशिश नहीं कर रहा कि एमसीडी का जो रूल है वो फॉलो करें, नगर का जो रूल है वो फॉलो करें, जो राज्य का रूल है वो फॉलो करें, जो केंद्र का रूल है वो फॉलो ना। सीधी बात है, सेकुलर सरकार है। आमची मुंबई जैसे होता था ना। लेकिन अगर आचार्य जी सही थे तो बाद में माफी क्यों मांग रहे थे? नहीं, माफी तो उन्होंने, चूंकि कुछ शब्द ऐसे कहे हैं, जो माफी मांग लिया तो मैं तो उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने माफी मांग लिया। पता चल गया कि गलत शब्द थे। लेकिन विरोध अगर होता है तो गुलाम सरवर इस विरोध को गलत नहीं मानता। गुलाम सरवर इस बात का पक्षधर है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, वो जब भी कोई काम करे तो जो मुल्क का कानून है, जो स्टेट का रूल है, उसको हर हाल में फॉलो करे, उसको हर हाल में माने। यदि मेरे पास लाइसेंस है, कानूनी दुकान है, तो आचार्य जी किस खेत के मूली हैं? आचार्य जी से बड़े भी कोई आचार्य जी आएंगे, हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून के सामने किसी की नहीं चल सकती। और ला कानूनियत तो एक अलग मसला, ला कानूनियत तो ये एक मॉब लिंचिंग भी हो जा रही है। जिस तरह से बालगंगा आचार्य उनका गुंडागर्दी दिखाया, उसका वो असल में क्या है, एक ट्रेंड है सबको पोस्टर बॉय बनने का। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, मुस्लिम का पोस्टर बॉय, सिख का पोस्टर बॉय, किसी तरह से मैं अपने धर्म का पोस्टर बॉय बन जाऊं। तो बाल मुकुंद जी नए जो है वो हवा महल से अभी जीते, तो उनको लगा हवा में हम उड़े, तो उन्होंने भी अपना शुरू किया कि पोस्टर बॉय। वहां भी चल रहा कंपटीशन। एक बेचारे बाबा बालकनाथ जी, इधर बाल मुकुंद जी है, तो तुम बड़ा संत या हम बड़ा संत, तू बड़ा हिंदू या हम बड़े हिंदू। यही हमारे भी कंपटीशन है, तू बड़ा मुस्लिम या हम बड़ा मुस्लिम। और ये बड़ा बड़ा बनने में हर आदमी एक दूसरे को आरएसएस का एजेंट भी कह रहा, मजे में सुनिए। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, यही ट्रेंड बहुजनों में भी चल गया है। यानी दलितों में भी तू बड़ा दलित नेता या मैं बड़ा दलित नेता, और जो बड़ा बनने की कोशिश किया उसको एजेंट भी बता दिया गया। यही चीज हिंदुओं में भी चल रहा है, यही चीज संतों में भी चल रहा है। अयोध्या के भी एक संत है, आपने सुना होगा, बात बात पे सर काट दूंगा, छुरा मार दूंगा, आगरा तोड़ दूंगा, ताजमहल उठा लूंगा, रोज कुछ ना कुछ उनका चलता रहता। तो ये सब जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए एक ऐसा प्रयास जो समाज के हित में नहीं है, ये प्रयास नहीं करनी चाहिए। आप काम करेंगे, आपका नाम खुद होगा, आप सही दिशा पे काम करेंगे, आप जरूरतमंदों की मदद में खड़े होंगे, आप सरकार को सही सलाह देंगे, आप जनता की सही रहनुमाई करेंगे, तो आपको खुद ही शोहरत, इज्जत सब कुछ मिल जाएगी। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप किसी को बलि का बकरा ना बनाएं। सरकार भी नहीं बनी, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, सरकार नहीं भी बनी तो सरकार तो रहती ही है। गवर्नर रूल है,
और कार्यकारी मुख्यमंत्री तब तक रहेंगे जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ न ले ले। तो अभी अशोक गहलोत ही काम चलाऊ मुख्यमंत्री है, बाकी गवर्नर रूल है। तो इसलिए देखिए, सरकार बनने से पहले मंत्री भी तो उनको बनना था ना। तो बड़ा हिंदू बनेंगे तो बड़ा मंत्रालय मिलेगा। दूसरी घटना भी हुई, आपने देखा करनी सेना की। जी 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 जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं उससे दुखी हूँ। एकदम शूट आउट जिस तरह का हुआ है वो एकदम फिल्मी स्टाइल में हुआ। मुझे लग रहा है जिस तरह से अतीक की हत्या हुई थी उसी तरह से वहां भी ऑन रोड ये घटना घटी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की विफलता है। निसंदेह जो इंटेलिजेंस है उनको उनका इनपुट रहना चाहिए सरकार के पास। और देखिए, एक उनका पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा करनी सेना का, वो कह रहे थे पिछली सरकार से कि आप हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, शॉर्ट में कई जगह मैंने देखा। तो कुल मिलाकर देखिए, मैं करनी सेना के क्रियाकलापों से भी खुश नहीं हूं, क्योंकि वो भी सस्ती लोकप्रियता वाला ही मुद्दा उनका भी रहता है। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है नैतिक। तो उनकी सुरक्षा में चूक जो हुई है उसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और इंटेलिजेंस को जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन साथ ही बाल मुकुंद जी से विनती करता हूं, आप काम कीजिए। हवा महल ऐसा विधानसभा है जो आपको पॉपुलर बना देगा। कहा जाता है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यदि आप जीते हैं तो क्या कारण है, आप मुसलमान को अपना क्यों नहीं बना सकते, मुसलमान को अपना साथी क्यों नहीं बना सकते, अपना समर्थक क्यों नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ में जो है बाबा योगी आदित्यनाथ का मॉडल दिखने को मिला, मुसलमानों के दुकानों पे बुलडोजर चलने लगा। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। छत्तीसगढ़ में इससे पहले मॉब लिंचिंग हुई, क्रिश्चियन की भी और मुसलमानों की भी। उसमें वहां की सरकार पूरी तरह से फेल हुई, न्याय नहीं दे पाई। और न्याय जब आप नहीं देंगे, वही हाल राजस्थान में भी हुआ था, जब न्याय नहीं देंगे तो अन्याय आप स्वयं आंख बंद करेंगे अन्याय पर, तो सरकार खुद ही वैसी आ जाएगी जो अन्याय करेगी। तो एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। कुल मिलाकर एक्सपेरिमेंट में यह साबित हुआ है कि प्रत्यक्ष अगर अन्याय कर दिया जाए तो शायद भारत में उसे लोकप्रियता मिलती है, जो योगी जी ने किया। वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है। मुसलमानों पर बुलडोजर चला दो, मदरसा पर बुलडोजर चला दो, मस्जिद पर बुलडोजर चला दो, कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दो। मैं कहता हूं कि लाकानूनियत पर बुलडोजर चला दो, असंवैधानिक कृत्यों पर बुलडोजर चला दो, असंवैधानिक कब्जे पर बुलडोजर चला दो। इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया। अगर कोई भी अवैध निर्माण है, कोई भी अवैध कब्जा है, चाहे वो किसी का भी धर्मस्थल हो या कुछ भी हो, उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। लेकिन वैध निर्माण और अवैध निर्माण के नाम पर चलना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बड़े भाई है, हिंदू भाई हैं, उन देश में उनकी बड़ी आबादी है, मैं उन्हें बड़ा भाई कहता हूं। अगर उनको यही अच्छा लगता है कि छोटे भाई का नाम लेकर ही गाली बक्का जाए, तो हम लोग तो बाध्य सुनने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। हम लड़ नहीं सकते और हम अपने नौजवानों को कभी लड़ने की सलाह भी नहीं देते। हमें विश्वास है कि देश में बड़ी आबादी आज भी ऐसी है जिसकी आस्था लोकतंत्र पर है, जिसकी आस्था भाईचारे पर है, जिसकी आस्था प्यार और मोहब्बत पर है। हम ऐसे लोगों की तादाद को बढ़ाने में निरंतर लगे हैं और इंशाअल्लाह वो तादाद बढ़ेगी। और नफरत, जो मुट्ठी भर लोग हैं नफरत फैलाना चाहते हैं, पहले तो वो चुटकी भर थे, अब वो मुट्ठी भर हो गए हैं। मैं चाहता हूं वो मुट्ठी भर ही रहे, वो गमला और कटोरा भर ना हो जाए कि कहीं मामला हाथ से निकल जाए।